अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 केमिकल काइनेटिक्स उसका एक टॉपिक है कैटालाइसिस। आज उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 9 केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में होता है कैटालाइसिस, उसके हवाले से आज डिस्कशन की जाएगी। कैटालाइसिस किसे कहा जाता है, उसके टाइप्स क्या होती हैं। तो काफ़ी एक आसान टॉपिक है जिस पर ये वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो भाई कैटालाइसिस किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ कैटालाइसिस। ठीक है, तो कैटालाइसिस की अगर हम सिंपल डेफिनेशन कहें, कैटालाइसिस क्या है। कैटालाइसिस असल में किस्म का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन which occurs in the presence of a catalyst, a reaction which occurs in the presence of a catalyst। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, जो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, उसी को कहा जाता है कैटालाइसिस। ठीक है, तो कैटालाइसिस जो वर्ड है बेटा वो कैटलिस्ट से निकला है। कैटलिस्ट क्या है आप सब जानते हैं। कैटलिस्ट के बारे में आप बेसिक डिटेल्स आप जानते हैं कि व्हाट इज़ आ कैटलिस्ट, कैसे कैटलिस्ट किसे कहा जाता है। कैटलिस्ट हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है बाय अल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं कैटालाइसिस। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं। तो उन तमाम रिएक्शंस को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो मैंने उसके दो पार्ट्स उसके अलग अलग कर देते हैं। एक हम उसको कैटालाइसिस की जो फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड होमोजीनस कैटालाइसिस। फर्स्ट टाइप हमारे पास है दिस इज कॉल्ड होमोजीनस कैटालाइसिस। और जो इसकी सेकेंड टाइप होती है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस हमारे पास दो तरह के हैं बेटा। एक हमारे पास कहलाता है होमोजीनस कैटालाइसिस और एक कहलाता है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों टाइप्स के अंदर। तो होमोजीनस कैटालाइसिस किसे कहा जाता है, अगर हम इसको देखें तो दो वर्ड से निकला होमो और जीनस। ठीक है, होमो के मतलब क्या होते हैं, होमो के मतलब हमारे पास होते हैं सेम, और जीनस के मतलब क्या होते हैं, जीनस के मतलब हमारे पास होते हैं स्ट्रेट, या इसके मतलब हमारे पास होते हैं फेज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हेट्रोजीनस की तरफ आते हैं तो हेट्रो के मतलब क्या होता है, हेट्रो के मतलब हमारे पास होते हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ, और जीनस के मतलब यहाँ पर भी क्या हो गए बेटा, स्ट्रेट हो गए, या फिर इसका मतलब हो गया फेज। तो दो तरह की कैटालाइसिस हमारे पास होती है, होमोजीनस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। ये असल में रिएक्शंस हैं। होमोजीनस कैटालाइसिस किसे कहा जाएगा, ये किसे कहा जाता है जिसमें हमारे पास जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ये दोनों के दोनों सेम फेज में या सेम स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो होमोजीनस कैटालाइसिस क्या है कि बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अगर वो दोनों एक ही फेज में एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करें, दिस इज कॉल्ड एज होमोजेनस कैटालाइसिस। और हेट्रोजीनस कैटालाइसिस किसे कहा जाए, जिसमें बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों होगा वो दोनों अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। दिस विल बी कॉल्ड एज हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो पहले मैं यहाँ पर आपको हेट्रोजीनस कैटालाइसिस की जो है वो एग्जांपल्स यहाँ पर पेश कर देता हूँ। अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटालाइसिस की तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं जो असल में हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एक हमारे पास इसके अंदर हो सकता है जिसको हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। क्योंकि हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की स्टेट्स अलग अलग होती हैं। अब हेबर्स प्रोसेस क्या है, अगर हम देखें दिस विल बी N2 + 3H2। तो ये हमारे पास बन गया दिस विल बी फॉर्मिंग ए अमोनिया गैस NH3। ठीक है, अब ये अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत मशहूर प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं आयरन। Fe इसमें कैटलिस्ट
आयरन इस्तेमाल होता है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो जो रिएक्टेंट हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में, जबकि जो हमारे पास कैटलिस्ट है आयरन वो हमारे पास सॉलिड फेस में है। तो दिस इज हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी हमारे पास जो है वो एक हेट्रोजेनस कैटालाइसिस कहलाएगा। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है और उसके नतीजे में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की SO3 गैस बनती है। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखेंगे तो ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे पास गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस है, लेकिन V2O5 जो हमारे पास होता है वो एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेजेस हैं, इनके जो स्टेट्स हैं वो हेबर प्रोसेस में भी अलग है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी हमारे पास ये अलग है। तो ये एक हेट्रोजेनस कैटालाइसिस कहा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जो हम लेते हैं दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन की जाती है, जब ये ब्रेक होता है, तो देखें किस तरह से ये हमारे पास ब्रेक होता है। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन गैस में हमारे पास ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो होता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड हमारे पास सॉलिड होता है। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेसेस जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये तमाम हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। ठीक है बेटा, तो ये तो एक बेसिक एक बात हमने यहाँ पर हेट्रोजेनस कैटालाइसिस की कर दी। अब आते हैं होमोजेनस कैटालाइसिस में, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट वो दोनों सेम फेस में होते हैं। अब इसके अंदर फर्दर क्या होता है बेटा, इसके फर्दर हम इसको होमोजेनस कैटालाइसिस को फर्दर दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। ठीक है बेटा, एक टाइप हमारे पास क्या कहलाती है, इसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास कहलाती है एसिड बेस कैटालाइसिस। एसिड बेस कैटालाइसिस। और सेकंड हमारे पास क्या टाइप इसकी होती है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालाइसिस। तो ये हेट्रोजेनस कैटालाइसिस की दो टाइप्स हैं, एक एसिड बेस कैटालाइसिस और एक ऑटो कैटालाइसिस। अब एसिड बेस कैटालाइसिस के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल नाम से ही जाहिर है, इसमें एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विथ आ बेस। इसमें एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो ये एसिड बेस कैटालाइसिस कहलाता है। इसमें दोनों की स्टेट सेम होती है, रिएक्टेंट की भी और कैटलिस्ट की भी। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल के अंदर जो हम एक रिएक्शन लिखेंगे, इस रिएक्शन को कहा जाता है एसिडिफिकेशन। इस रिएक्शन को एसिडिफिकेशन कहते हैं। अब एसिडिफिकेशन कैसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें एस्टर हमारे पास प्रोड्यूस होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। ठीक है बेटा, अब एसिडिफिकेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, तो इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होता है, दैट इज CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन इसके अंदर किसके साथ होता है, C2H5OH के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये जो CH3COOH है दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। और ये जो C2H5OH है दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब एसिटिक एसिड हमें पता है कि एसिटिक एसिड किसे कहा जाता है, विनीगर को कहा जाता है। ये विनीगर होता है, विनीगर से मुराद क्या हो गया भाई, सिरका। ये सिरका हमारे पास है। जबकि इथाइल अल्कोहल क्या चीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास होती है शराब, शराब को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक हमारे पास जो है ना ये एसिड है, और इथाइल अल्कोहल किस तौर पे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ बेस। ये बेस के तौर पे एक्ट करता है, ये एसिड के तौर पे एक्ट करता है। अब ये हमारे पास सिरका आप जानते हैं कि ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और इथाइल अल्कोहल इथेनॉल ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ पर इसका कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन के ऊपर मौजूद है एरो के ऊपर, वो हमारे पास जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। चूंकि होमोजेनस कैटालाइसिस है तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में एक ही फेज में एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी रिएक्शन किस तरह से होता है बेटा, ये एसिड है, एसिड अपना H+ लॉस कर देता है
और बेस अपना OH माइनस लॉस कर देता है, तो एथाइल अल्कोहलिक बेस के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ H प्लस OH माइनस रिएक्शन करता है और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दिस विल बी CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। ये जो हमारे पास कंपाउंड बना दिस इज कॉल्ड एस्टर अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये एसिड बेस कैटालाइसिस है, एक ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस की मौजूदगी में हो रहा है कैटलिस्ट की। ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है। और ये एक होमोजेनस कैटालाइसिस की ही टाइप है, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप की, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइसिस। ये होमोजेनस कैटालाइसिस की सेकंड टाइप है। अब ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है, ऑटो कैटालाइसिस क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ऑटो कैटालिस्ट मौजूद होता है, ऑटो कैटालिस्ट। अब ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है, ऑटो कैटालिस्ट किसे कहते हैं अगर आप नहीं जानते तो क्या उस चीज़ होती है कि, तो ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन, तभी उसको ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। दैट इज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है। जब अगर किसी भी रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट अगर वो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करे तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द प्रोडक्ट अगर वो कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करे तो उसको ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है, और जिस रिएक्शन में वो एग्जिस्ट करता है उसको ऑटो कैटालाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो इसकी एग्जाम्पल जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो क्या है, दिस इज एक्चुअली द रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4, फेरस सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होता है, दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है, अभी रिएक्शन होता किस तरह से जरा देखिए, तो इसको अगर रिएक्शन को अगर मैं लिखूँ तो इसमें हमारे पास होता है MnO4 माइनस, मैं आयनिक इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, MnO4 माइनस, और इसके साथ हमारे पास ये आ गया Fe+2, और ये एसिडिक मीडियम में होता है दैट इज H+, और ये रिएक्शन एरो, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं Mn+2 में, उसके बाद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में, और साथ में हमारे पास इसके अंदर वाटर रिलीज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर पर 4 लगा देंगे, इधर पर 8 लगा देंगे, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो MnO4 जो है, MnO4 ये दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि Fe+2 जिसको हम फेरस आयन कहते हैं, ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और H+ जो यूज़ किया गया तो ये तो सिंपल हमारे पास क्या है, एक एसिड है। ठीक है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन किया जा रहा है। तो जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस आयन, इस आयन का नाम होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन, और ये Fe+2 आयन है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेरस आयन, तो ये हमारे पास कहलाता है फेरस आयन। अब ये फेरस आयन कन्वर्ट किस में हो जाता है, Fe+3 में, इस आयन को कहा जाता है फेरिक आयन। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड फेरस सल्फेट, जिसमें परमैंगनेट आयन यहाँ से आया, फेरस आयन यहाँ से आया, MnO4 यहाँ पर मैग्नीज हमारे पास +7 में, ये हमारे पास रिड्यूस हो गया Mn+2 में आ गया, रिडक्शन हो गया इसकी, और आयरन की +2 से +3 पे चला गया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया जिसके अंदर हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिल गए। अब यहाँ पर जो चीज़ नोट करने की है, जो समझने की बात है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो यूज़ करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, आपने देखा होगा वो एक्वस होता है। आयरन के आयंस भी वाटर के अंदर होते हैं, एक्वस होते हैं, और एसिड तो जाहिर सी बात है वो होता ही एक्वस है। ठीक है, ये सारे एक्वस। अब यहाँ जो कैटलिस्ट यहाँ पर है, कैटलिस्ट क्या है बेटा, यहाँ पर कैटलिस्ट ये Mn+2 है, तो इसको एरो के ऊपर नहीं लिखा जाएगा बिकॉज ये हमारे पास क्या है, दिस इज ऑटो कैटलिस्ट। तो यहाँ जो Mn+2 आयन हमारे पास होता है, ये एक ऑटो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करना शुरू कर देता है, और ये Mn+2 की भी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, एक्वस होती है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो कैटलिस्ट है वो भी एक्वस फॉर्म में है, और जो मैग्नीज आयन है वो भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में। तो ऑटो कैटालिसिस भी एक तरह की हमारे पास होमोजेनस कैटालाइसिस है। ठीक है, तो ये बेटा एक बहुत ही सिंपल टॉपिक हमारे पास है चैप्टर 9 के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, दैट इज कैटालाइसिस। तो सिंपल, लेट मी रिपीट द थिंग्स फॉर यू। व्हाट इज कैटालाइसिस? Catalysis is actually a reaction in which occurs in the presence of a catalyst.
and it can be classified into two main types, homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. In homogeneous catalysis, both reactant and catalysts are present in same state. In heterogeneous catalysis, both reactant and catalysts are present in different states or different phases. Homogeneous catalysis can be further classified into acid-base catalysis and autocatalysis. In acid-base catalysis, acid react with a base in the presence of a catalyst. The most common example is acidification. In autocatalysis, an autocatalyst is present which produces automatically in a chemical reaction. ठीक है, तो ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन की हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा एक लेक्चर था और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैंने डिलीवर किया कैटालाइसिस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे नोट्स चाहिए, अगर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, या फिर अगर आपको टारगेट पेपर्स अगर आपको रिक्वायर है, ठीक है, केमिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन कर लें, 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको चाहे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, या टारगेट पेपर चाहिए, सॉल्व अनसॉल्व केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, या किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी फैकल्टी के, तो मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर। तो पेपर्स करीब आने वाले हैं, तो मैं डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो आप तमाम स्टूडेंट जो है वो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, आई होप सो कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।